नमस्कार दोस्तों, बीएड फर्स्ट ईयर थर्ड पेपर से आज बात करूंगी योग का अर्थ एवं महत्व, योग शिक्षा क्या है, योगासन के प्रकार को देखेंगे। अगर आपने ऑनलाइन सबको सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। आपको जो है यहाँ से सभी प्रकार के वीडियो देखने को मिलेंगे। भारतीय दर्शन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति है और उसके लिए योग दर्शन, बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन में जो है कैवल्य, निर्माण और मोक्ष इन शब्दों का प्रयोग हुआ है। इसकी तात्पर्य को देखें तो इसमें समानता है, लेकिन उसकी व्याख्या और जो है अभिव्यक्ति वह भिन्न भिन्न प्रकार से हुई है। योग के अनेक प्रकार हैं, जैसे कि ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, राजयोग, लय योग आदि। भारतीय योग विद्या में स्व का तात्पर्य आत्मा या परम सत्ता से लिया जाता है। आत्म साक्षात्कार, स्वबोध या विशुद्ध चेतना का अनुभव योग अर्थात साधना के विभिन्न प्रविधियों द्वारा किया जाता है। जो विशुद्ध चेतना है, आत्मा है, वही परमात्मा है। जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। जो एक में है वह सर्वत्र है। इस धरातल पर एकत्व की प्राप्ति ही मंजिल है। यही योग का वास्तविक तात्पर्य है। योग की परिभाषाएं को भी देखेंगे। इसमें जो है संस्कृत व्याकरण के अनुसार योग शब्द का निर्माण संस्कृत व्याकरण की युज धातु से हुआ है, जिसका अभिप्राय जोड़ना, समन्वय करना, मिलाना या भावात्मक एकता लाना होता है। वेदांत के अनुसार देखें तो योग जो है वह जीवात्मा और परमात्मा की एकता का अनुभव करने का नाम ही योग है। योग का उद्देश्य ब्रह्म स्वरूप अवस्था है। ऐसे ही सांख्य के अनुसार देखें तो हम जब भी स्वयं को जड़ पदार्थ से अलग कर आत्म चेतना में लीन होते हैं तब हमारे अंदर विस्तृत ज्ञान और व्यापक शक्ति का जन्म होता है। धीरे धीरे साधक की जो है वृत्ति ब्रह्माकार होती है और मन अंतर्मुख होकर देश काल से अलग जीवन के क्षेत्र में जो है पदार्पण कर जाता है। वह नित्य शुद्ध मुक्त स्वभाव परमात्मा कालांतर का समय में चेतना में जो है लीन हो जाता है। तो ये सांख्य कहता है योग के बारे में। भगवद गीता के अनुसार देखें तो योग कष्टों तथा दुखों से मुक्त की स्थिति है। योगाभ्यास मन को स्थिर करता है, जिससे व्यक्ति स्वयं अपना निरीक्षण करता है और स्वयं में ही आनंदित होता है। योग शिक्षा के महत्व को देखें तो आज इससे सभी लोग परिचित हैं। शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक सभी स्तरों को जो है यह संतुलित करता है। शारीरिक दोषों को दूर कर शरीर को जो है स्वस्थ रखता है। तनाव को जो है यह प्रबंधन करता है। शरीर को स्फूर्ति प्रदान करता है। एकाग्रता को बनाए रखना तथा खेल के दौरान होने वाली घटनाओं से जो है बचाव, चोटों से बचाव, मैच के दौरान होने वाले तनाव को भी जो है यह उचित प्रबंधन करता है। योगासन के प्रकार को देखेंगे तो यहाँ पर जो है 7 भागों में बांट के देखते हैं, जिसमें कि बैठकर किए जाने वाले आसन, पेट के बल से किए जाने वाले आसन, पीठ के बल, हाथ के बल, घुटनों के बल, पैरों के बल और सिर के बल किए जाने वाले आसन। इस प्रकार से जो है 7 प्रकार में इसको बांट के देखें। जो बैठकर किए जाने वाले आसन है उसमें पद्मासन, सिंहासन, पर्वतासन, मंडूकासन, गर्भासन, गोमुखासन, सिद्धासन, वीरासन, पश्चिमोत्तासन, अर्धवक्रासन, जानुशिरासन, वक्रासन, मत्स्येंद्रासन, धनुरासन आदि। पेट के बल किए जाने वाले आसन को देखें तो पूर्ण शलभासन, भुजंगासन, धनुरासन, मकरासन। पीठ के बल किए जाने वाले आसन है शवासन, पवन मुक्तासन, मत्स्यासन, कटियासन, सुप्त, भद्रासन, वृतासन, हलासन, सर्वांगासन। हाथ के बल किए जाने वाले आसन को देखें तो मयूरासन, तोलासन, वक्रासन, कोणासन आदि। घुटने के बल किए जाने वाले आसन को देखें तो इसमें जो है वज्रासन, सुप्त वज्रासन, उष्ट्रासन। पैरों के बल किए जाने वाले आसन में है गरुड़ासन, संतुलासन, तारासन, चक्रासन, वृक्षासन, नटराजासन, त्रिकोणासन। सिर के बल किए जाने वाले आसन है शीर्षासन, ऊर्ध्व पद्मासन। इसके अलावा जो है सरल आसन भी है, जैसे कि पैदल चलना, दौड़ना, उछलना, तैरना, एरोबिक्स, भारोत्तोलन, भारी पहलवानी कसरतें, पर्वतारोहण, ये सब जो है सीढ़ी चढ़ना उतरना आदि जो है ये व्यायाम के प्रकार हैं। ये था योग शिक्षा और उससे संबंधित प्रश्नों का उत्तर। धन्यवाद।